देखिए, आप कश्मीरी पंडित हैं, आपके मुंह से अभी निकला कि हम हिंदुस्तान इसलिए आए थे। हाँ। कश्मीर में रहने वाला चाहे पंडित हो या मुसलमान, वो उसके मुंह से ही ये निकलता है कि आप हिंदुस्तान से आए थे, हम हिंदुस्तान आए हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन यही बात अगर नहीं, कश्मीरी पंडित का ये ऐसा नहीं, मैं ये फैक्ट कह रहा हूँ कि वहाँ हम आए थे। आपके मुंह से निकला ना कि हम हिंदुस्तान आए थे। हम इसलिए आए थे कि हमें हमारी कोई यहाँ से हम 10,000 लोग चलेंगे, 20,000 लोग चलेंगे, 50,000 लोग चलेंगे और हमें वापस रेस्टोर करेंगे। 35 साल हो गए, एक आदमी नहीं गया, एक आदमी हमारे साथ नहीं आया। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा वहाँ पे बचा था तो वहाँ का लोकल, वो जो लोकल था, मगर ये फैब्रिक कट गया। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नंबर 1 प्रायोरिटी जो है, फिर कहूँगा आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वहाँ का जो फैब्रिक, जो ताना बाना टूटा हुआ है, उसको फिर से जोड़ा जाए इमीडिएट। मतलब सब काम छोड़ के, ये हमने इतने पुल बनाए, इतने वो बनाए, ये बनाए, ये सब मेरे को माफ़ करिएगा मगर ये सब बकवास है। अगर मैं घर से बाहर हूँ तो इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो होनी चाहिए। उसको इमीडिएटली वो एड्रेस करें। अब आप किसी और को बोल रहे हैं, आप खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मतलब एक खुल के डिसीजन नहीं है, बंद कमरे में लेते होंगे वो अलग बात है, मगर मैं मेरे स्ट्राइक पर नहीं बोल रहे कुछ, किस चीज़ पे? पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई। वो अपना वो काम करते रहेंगे, अगर करना है तो करेंगे। वो तो उसमें कोई मेहरबानी नहीं है। आपको लगता नहीं करना चाहिए? और इस बार हो जाने से देखिए, जब तक कर नहीं पाएंगे, मेरा ये मानना है वो कर नहीं पाएंगे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें वो उलझे हुए हैं। और इस वक्त सिचुएशन उस आर पार की लड़ाई वाली जैसी नहीं है जैसे वाजपेयी जी कह रहे थे। वाजपेयी जी ने भी जब वो 90 मेरे ख्याल से था, वो यहाँ से फोर्सेस चलाए थे, वो उधमपुर में सारे टैंक्स और इधर लाइन से खड़े थे, कम से कम 6 महीने वो नहीं कर पाए, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है थोड़ी सी। अब इसमें करगिल हुआ नहीं था। कारगिल तो बहुत बात की बात है, मैं उससे पहले की बात कह रहा हूँ। वो मेरे ख्याल से मेरे को कारगिल तो डिफरेंट है, उससे पहले क्या बोल रहे हैं? कारगिल वॉज ए डिफेंस ऑपरेशन टू वेकेट द पाकिस्तानी कंट्रोल। हमने कुछ इनिशिएट कुछ नहीं किया, हमने अपने आप टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए किया था। आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखिए, ऐसा है, गवर्नमेंट जो ये है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट जो है ये स्लोगन मॉन्गरिंग पर ज़्यादा है, एक्शन पे नहीं है। दे वांट टू मेक कैपिटल गेन आउट ऑफ एनी पॉलिटिकल और सोशल टर्मोइल। अभी एयर स्ट्राइक पिछली बार हुआ था पुलवामा का, भूल गए? नाटक है, मैं तभी आप सब नहीं बोलता है, नाटक है। कुछ लोग तो दिमाग में लेके बैठे ही हुए हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देश, मुल्क बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक फैसले का आगाज कभी भी हो सकता है। निर्णायक लड़ाई तो नहीं होती हिंदुस्तान पाकिस्तान की, क्योंकि पिछले 70 साल से देख रहे हैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बांग्लादेश कब बना? हर पर हो रहा दोनों, तब तो उधर तो बड़े शांत होकर बैठे हैं वो लोग। बांग्लादेश बनाया हिंदुस्तान ने ना। पुरानी बातें हो गई, पर इतनी ऐसा नहीं था जिस ढंग से आज छोटी छोटी न्यूज को बड़ी कल देकर, जैसा हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लो जहाँ अधिकार दे दिए गए। आज से पहले इंदिरा गांधी ने किसे कहा था अधिकार दे दिए गए? या हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कब ऐसे गृह मंत्री जा रहा है, न्यूज बन रही है। मतलब बड़ी नॉर्मल है, डिफेंस मिनिस्टर जा रहा है, न्यूज बन रही है। पब्लिकेशन के लिए क्या चीज़ है? इंदिरा गांधी ने बनाया, उन्होंने की भाई हमें पाकिस्तान बांग्लादेश बनाना है। उनके जो उस टाइम थे हमारे हेड ऑफ दी वो के थे डिफेंस के, मानेकशॉ जी, उन्होंने बैठ के समझाया कि टाइम इज नॉट गुड फॉर, क्योंकि बरसात आने जा रही है, अभी टाइम ठीक नहीं है। तो बड़ा पर्सनली था वो, पब्लिकली नहीं था। इवन के सरकार में भी किसी को नहीं पता था। एक सही टाइम पाया तो उन्होंने निर्णय लिया, बिगर किसी प्रचार करे। अगर सचमुच कुछ करना है आपको तो ईमानदारी से काम कीजिए, इसमें बेईमानी नहीं चलती। दिखावा किसको दिखा रहे हो आप, ये बताओ? दुनिया को दिखा रहे हो, हिंदुस्तान दिखा रहे हो, या हिंदुत्व को उभार रहे हो? सर कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, बार बार निरंतर चूक हो रही है गवर्नमेंट की। भारत में एक वर्ग ऐसा जो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है, इसे पीसफुली ढंग से, सच्चे दिमाग से, ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। एक वर्ग ऐसा भी है
कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करे, अच्छा करे तो भी नाराज है, बुरा करे तो मान लो बुरा कहे तो होता ही है, कहे। लोकतंत्र एक वर्ग तो ऐसा है कि कुछ भी करे। सर लोकतंत्र में हमेशा ऐसा होता है, पर लोकतंत्र में कुछ चीजें सकारात्मक, कुछ मौकों पर तो लोकतंत्र में पूरा देश सरकार के साथ अपने मुखिया के साथ खड़ा रहता है। मुखिया के साथ लगे हुए हैं। आप एक है ना सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और खुद छोड़ के चले जाते हैं। आप देखो ना आप कर क्या रहे हैं, आप ये लोगों, इतनी बड़ी घटना है, आप जाके बिहार में जाके हम खून का वो कर देंगे, खून उबल रहा है, किसका खून नहीं उबल रहा है, किसका भाई मरता है, बहन मरती है घर में, इतनी बुरी दुर्घटना के बाद किसका खून नहीं उबल रहा। पर ठंडे दिमाग से सबको विश्वास में लेके फिर आप नेता है, नेता तो आपको छूट दे रखी है, हमने वोट किस लिए दिया आपको ये बताइए ना। आपको वोट दिया, आपको अधिकार दिया है कि आप अपने देश के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ के फेंक दें, इसके लिए अधिकार दिया हुआ है आपको। 5 साल किस लिए दिया हमने, अब तो 15 साल हो रहे हैं और इंतजार कर रहा है देश। अच्छा, एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं विपक्षी दल, दूसरी तरफ वो पोस्टर क्या लगा रहे हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों। वो विपक्ष है, उसका अपना काम है, पर हिंदुस्तान की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया है, पहले भी दिया, दूसरी बार दिया, अब से चलो अलायंस है, लेकिन बहुमत मान के चलना। 18, 19, 20 राज्य सरकारें आपके पास है इस टाइम, ज्यादा ही होंगी मेरे ख्याल से। आपको पूर्ण रूप से बहुमत है, आपको रोजाना न्यूज में दिखाने के लिए ये ऐसा कुछ ड्रामा रोज नहीं करना चाहिए। जो कुछ करना है ठंडे दिमाग से दूरदृष्टि रख के, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का ध्यान रख के, हिंदुस्तान में सुख शांति का ध्यान रख के आप जो भी निर्णय लेंगे जनता आपके साथ है। आपको लगता है कि इस बार बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ लौट रहा था तो शायद हताशा में ये कदम उन्होंने उठाया है, शायद 1, 2, 4 वो उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि इस घटना के बाद लग रहा है कि पता नहीं अगली घटना कहाँ घट जाए, तो ये शायद वो हताशा में कुछ एक घटना और भी कर दें, लेकिन अंततोगत्वा आप कश्मीर से आतंकवाद खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है। होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए और मोदी जी को आगे आना चाहिए, अमित शाह जी को आगे आना चाहिए। मान लीजिए इतना हमारे पास सैनिक है, किस काम के लिए है? जब हम एक आतंकवादी को नहीं रोक सकते हैं तो किसको रोकेंगे आप? सबसे बड़ी बात है। तो आतंकवाद रोकने के लिए हमारे पास प्रशासन है। आज घुसपैठियाँ हो रही है, दिन पर दिन, रात दिन घुसपैठ हो रही है। किसके ऊपर? ये राजनीतिक आप कर रहे हो, तो राजनीतिक जनता के खून बहा के नहीं की जाती है। बेरोजगारी है कि उस पर राजनीति कर सकते हैं, बेरोजगार। और किसी मुद्दे पर बात मत कीजिए, अभी सिर्फ आतंक और पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारे देश में कोई आतंकवादी आ जाए, जब तक हमारे से मिली भगत ना हो। प्रशासन अगर मिली है तभी हमारे अंदर में आतंकवादी आते हैं। अगर प्रशासन नहीं मिली है तो आतंकवादी कैसे आ जाएगा? परिंदा पर नहीं मार सकते, आतंकवादी कैसे घुस जाएगा हमारे देश में? ये बड़ी सोच समझ की बात है, ये सोचने वाली बात है। इस पर हमारे IT सेल के लोग क्या कर रहे हैं? हमारी इतना बड़ा प्रशासन है, क्या कर रही है? हमारे डोभाल जी क्या कर रहे हैं? इनको सोचना चाहिए। CDS क्या करना चाहिए? ये लोग कुछ करता ही नहीं है। आतंकवादी आ गया, आतंकवादी हम खुद बुलाते तभी तो आतंकवादी आती है। हमको राजनीति करना है तो आतंकवादी तो आएगा ही। अरे भाई, आज से पाकिस्तान परस्त आतंकवादी आते हैं। एक बात बताइए, हम